आता है। इसलिए जो है अभी हम लोग भोज का आयोजन किए हैं। भविष्य में हम लोग जो है अपना इस तरह का खर्चा को धीरे धीरे बचा के और किसी तरह का ये जो है पुस्तकालय वगैरह या सामाजिक विकास में लगाया जाएगा। ऐसा भी तो संगठन तो लगातार कह रहे हैं कि भोज और लोग इसलिए हम लोग मुड़वाए हैं। इसके बारे में हम लोग को पहले कोई जानकारी नहीं था, अब जानकारी मिला है कि नहीं, बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होता है और न होगा। इसलिए आगे इस तरह का इससे सुधार किया जाएगा। आगे सुधार किया जाएगा। तो साथियों, इस बात से समझ सकते हैं जो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास धर्म इस सब के नाम पर जो ठगैती हो रहा है या मार काट कराया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ भावना में रहना चाहिए और कर्म पर विश्वास करना चाहिए, धर्म पर नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कम से कम 75% लोगों को उसमें बदलाव लाना होगा। नहीं तो इसमें क्या हो रहा है कि गांव के लोग हंसते हैं कि पैसा बचाने के लिए भोज नहीं कर रहे हैं, पैसा बचाने के लिए माने पंडित जी को दान नहीं कर रहे हैं, इस तरह की। लेकिन हम लोग आपने संदेव बाबू को सुना, बड़े आग्रह से बहुत व्यस्त रहते हैं ये, फिर भी उन्होंने मेरा जगह समझ करके बड़ी बारीकी से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो हम चाहेंगे कि सर के द्वारा ये 1 मिनट का मौन धारण। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की बहुत परेशानी झेलना पड़ा था। उनको पढ़ाने के लिए कीचड़ गोबर शरीर पर परवाना पड़ा था। इसलिए उसके बाद भी वो अपने मिशन को छोड़े नहीं। उसी तरह से उन्हीं को दिशा देश में जो आज़ादी मिली 1947 में, उस समय से हमारा भारत का लोग आज़ाद जरूर हुआ, लेकिन वो आज़ादी कुछ एक लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई। और वो लोग जो पहले से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की कुरीति जो हमारे देश में पनपी हुई थी, उसके शिकार जो लोग थे आज तक। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी सीनियर न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी हम वैशाली के कुतुमपुर गांव में हैं। कुतुमपुर गांव में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा रखा गया दिवंगत देवनंदन राय जी का। और यहाँ पे बहुत कुछ आज एक नया चीज़ देखने को मिला है। आप लोगों को ऐसे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन लगातार जो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का जो लगातार एक कहीं ना कहीं कार्य जो होता है, लगातार गांव-गांव में नए जगह जहां पे कुछ लोग मिशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जीरो हैं, जो महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको नज़दीक जा कर के और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बताने का काम करते हैं। और एक नई ऊर्जा, नई दिशा आप समझ सकते हैं कि जो सदियों से चला आ रहा एक जो सिस्टम था, उस सिस्टम को छोड़ करके एक नया चीज़ जो है श्रद्धांजलि सभा किया जाता है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ व्यवस्थापक महोदय हैं, जो इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं कार्य करने का काम किए हैं, जो श्रद्धांजलि सभा किए हैं, और उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। इसे जानेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है, किस कारण से किस उद्देश्य से इस मूवमेंट को आगे लेकर के बढ़े हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दें। मैं दिनेश कुमार, घर हुआ कुतुबपुर, बाबूजी का नाम है रामनंदन प्रसाद राय और वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं। और मेरा कहना है कि हम लोग जो है इस तरह के कार्यक्रम पहले देखे, अच्छा लगा तो हमने अपने यहाँ भी किए और मेरे यहाँ भी बहुत लोग सपोर्ट किए, अच्छा किए हैं और अच्छा रहा। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग एक तरफ श्रद्धांजलि किए हैं और दूसरे तरफ सर भी मुंडाए हैं, इसका क्या कारण है? हम लोग को अभी तक जो है ना सर मुड़ाते आए हैं गार्जियन लोग, सभी गांव के गोतिया लोग, इसलिए हम लोग मुड़वाए हैं। इसके बारे में हम लोग को पहले कोई जानकारी नहीं था, अब जानकारी मिला है कि नहीं, बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होता है और न होगा। इसलिए आगे इस तरह का इससे सुधार किया जाएगा। आगे सुधार किया जाएगा। तो साथियों, इस बात से समझ सकते हैं जो सदियों से एक कुरीति कह सकते हैं, जो बाल मुंडाने के बात जो चल रहा था,
कहीं ना कहीं यहाँ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि बाल भी मुंडाए, लेकिन बाल मुंडाने के बाद भी अब जो परिवर्तन एक कह सकते हैं कि अगले बार से नहीं होगा, ये परिवर्तन इनके जुबानी सुन रहे हैं कि अगले बार से नहीं होगा। आगे हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बड़े भोज के आयोजन भी नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे भोज के अभी आयोजन किया गया है, इस पर ही हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ मंच के माध्यम से जानकारी ये दिया गया कि बड़े भोज के आयोजन नहीं होने चाहिए, अगर उस पैसे को बचा करके कुछ सामाजिक कार्य अगर करने के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े नाम की भी बात होता है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक जो है हम लोग के समाज में भोज होते आया है और एकाएक किसी तरह का चेंज कर देना ये होगा कि वो अपने खर्चा से या किसी तरह से वो भागा है, नहीं करना चाहता है। इसलिए जो है अभी हम लोग भोज का आयोजन किए हैं। भविष्य में हम लोग जो है अपना इस तरह का खर्चा को धीरे धीरे बचा के और किसी तरह का ये जो है पुस्तकालय वगैरह या सामाजिक विकास में लगाया जाएगा। ऐसा भी तो संगठन तो लगातार कह रहे हैं कि भोज और भोजन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि एक विशेष रूप से आप भोज की व्यवस्था करते हैं तो उसमें बड़े पैमाने पर रसूला, मिठाई, कई तरह के उसमें भोजन की व्यवस्था होता है। 2-3 रकम सब्जियां होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, जलेबियाँ होती हैं, बुनिया भी होता है, बहुत सारी भोज में व्यवस्था होता है। ये तो कह रहे हैं संगठन के लोग, यही कह रहे हैं कि भोजन कराइए, ना कि भोजन का मतलब है नॉर्मली जैसे चावल दाल आप नॉर्मली खाते हैं। भोजन कराने की दूर से आप लोग आपके यहाँ आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, जो भर दिन आपके यहाँ रहेंगे, उनको भोजन कराने की तो कभी मना नहीं किया जा रहा है। भोजन कराइए, भोज नहीं। तो इस पर तो मंथन तो ज़रूरी है जी। तो आगे क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे कहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम में भोजन होना चाहिए। भोज बड़ी पैमाने पर आयोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल अभी हम लोग किए हैं। अब जो धीरे धीरे जानेंगे सिस्टम के बारे में तो हम लोग फिर करेंगे। हो गए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दे दें। हम हाजीपुर से, विपिन कुमार वर्मा, हाजीपुर से। ये प्रोग्राम जो हुआ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह से सुधार होना चाहिए। जो प्रोग्राम में बताया गया बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है और इस तरह का सुधार होना चाहिए। इस तरह से लोगों को चेंज होना चाहिए, जो बताया गया उसके अनुसार लोगों को चलना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास, धर्म, इस सब के नाम पर जो ठगैती हो रहा है या मार काट कराया जाता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ भावना में रहना चाहिए और कर्म पर विश्वास करना चाहिए, धर्म पर नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की प्रोग्राम लगातार आपके गांव में शायद पहली बार हुआ है और लगातार पाखंडवाद, अंधविश्वास पे जो चोटें दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बार है? अच्छा, दूसरी बार है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही है, ठीक है, तो उस परंपरा को बदलने के लिए पहले लोग कम से कम 75% लोगों को उसमें बदलाव लाना होगा। नहीं तो इसमें क्या हो रहा है कि गांव के लोग हंसते हैं कि पैसा बचाने के लिए भोज नहीं कर रहे हैं, पैसा बचाने के लिए पंडित जी को दान नहीं कर रहे हैं, इस तरह की। लेकिन हम लोग ये प्रोग्राम राजकिशोर बाबू, माननीय राजकिशोर बाबू के तरफ से और जो दिनेश उनेश जी कराए हैं, रामनाथ भैया कराए हैं, तो इन लोग जो प्रोग्राम कराए तो हम लोग को अच्छा लगा और हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में और जितने भी परिचित होंगे उनको हम लोग बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इस पाखंडवाद से हम लोग मुक्त हों, जिससे हमारे समाज का उन्नति होगा। तो कहीं ना कहीं सर का जो कहना है कि जहाँ तक संभव हो अपने रिलेटिव के लोगों को बताएंगे और इस पाखंडवाद से दूर होने की बात कहेंगे। बहुत अच्छी बात सर का रहा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की कदम उठाने के काम किए। और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे दें। मैं अशोक कुमार राय, कुतुबपुर गांव का निवासी हूं और यहाँ का स्थानीय हैं। विशेष क्या पूछना चाहते हैं आप, वो बताइए हम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, वही सेम जानना चाहेंगे कि लगातार जो पाखंडवाद, अंधविश्वास, एक कुरीतियों पे जो चोट हो रही है,
कहाँ तक की सत्य है, क्या इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, अभी तक हमारे देश में जो आज़ादी मिली 1947 में, उस समय से हमारा भारत का लोग आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन वो आज़ादी कुछ एक लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई। और वो लोग जो पहले से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की कुरीति जो हमारे देश में पनपी हुई थी, उसके शिकार जो लोग थे आज तक शिकार रह गए। आज के तारीख में जो हमारे बीच भारतीय सांस्कृतिक मूल निवासी सांस्कृतिक मंच आया है, जिसके तहत हम लोगों को जन जागृति मिल रही है, और यह मंच सभी जगह भारत के कोने कोने में जाकर लोगों को जागृत कर रही है और अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ कदम उठा रही है और उस पर चोट बजा रही है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, लोगों को सही दिशा देने के लिए वो अग्रसर हो रही है। इस संदर्भ में हमारी संस्था, ये हमारा जो ये सांस्कृतिक मूल निवासी सांस्कृतिक मंच है, वो बड़ा सराहनीय कदम उठा रहा है। आज इस कुतुबपुर की धरती पर यह दूसरा कार्यक्रम है। हम लोगों ने बगल में बांदे में 2 कार्यक्रम और कराया था, और इस कुतुबपुर की धरती पर पहला कार्यक्रम हम अपने पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में कराए थे। उस समय बिल्कुल ही यहाँ नया था। उस समय थोड़ा सा समाज की ओर से बहुत सारा प्रेशर भी आया था, अपोजिट प्रेशर। लेकिन जब लोगों ने जाना कि यह हमारे 85% के मूल निवासियों के लिए पॉजिटिव है, शिक्षा पर जोर देने वाली है, फिजूल खर्ची से बचाव की बात है, अंधविश्वास और पाखंड से उबरने की बात है, तब हमारे समाज के लोग अग्रसर हुए और फिर निरंतर लोगों की रुझान इस तरफ बढ़ती जा रही है और हमारे लोग अब अज्ञानता से अक्षुण्ण माने अलग होकर के ज्ञानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, संविधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, संविधान की रक्षा और उसके अनुकरण के लिए सदैव अग्रसर हैं। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सही कहना है सर का कि आखिर में जो लोग कहीं ना कहीं इस संविधान की बातों से अनभिज्ञ थे, जो महापुरुषों की विचार से अनभिज्ञ थे, वो महापुरुषों की विचार जो भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच जो संगठन है, वो संगठन के द्वारा लगातार जो जागृति चल रही है, लोगों में काफ़ी कहीं ना कहीं जागृति भरा बात जो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के और लोग इस चीज़ को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह की कारनामा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सत्येंद्र कुमार यादव जी हैं, जो लगातार भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के बैनर तले लगातार जगह जगह जा कर के कारनामा जो करते हैं, इनसे भी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं समाज में जागृति का, बहुत सारे जगह आप लोग को परेशानियाँ भी झेलना पड़ता होगा, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, लोग अनजान है। हमारे पुरखा के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की भी बहुत परेशानी झेलना पड़ा था। उनको पढ़ाने के लिए कीचड़ गोबर शरीर पर परवाना पड़ा था, इसलिए उसके बाद भी वो अपने मिशन को छोड़े नहीं। उसी तरह से उन्हीं को दिशा निर्देश में, उन्हीं को विचार को हम पढ़े समझे, और हमको भी लगा कि जब हमारे लिए उन्होंने इतना किए हैं तो हम लोग इस लायक बना दिए हैं महापुरुषों लोग, तो इसलिए हम मिशन को आगे बढ़ाते रहे, निरंतर बढ़ाते रहे, और इसमें हम लोग को सफलता भी मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जब मेरे वीडियो पे वेरीफाई करने आते हैं, गांव-गांव से मेरा एक सोच होता है, जो गांव में कुछ नया चीज़ जो होता है, वो नए चीज़ लगातार आप लोगों के बीच लाने की मेरा कोशिश होता है। आगे हम कहना चाहेंगे, जब मेरे वीडियो पर आते हैं, चैनल पर वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।